आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी कुंडली देखकर अपना करियर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिमांडिंग टॉपिक भी है, इसलिए आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हर एक छोटी छोटी चीज आपको समझ में आए और आपकी हेल्प कर सके अपने करियर को डिसाइड करने के लिए। अच्छा, अभी जब करियर की बात आती है ना, तो कई तरह के सवाल हमारे मन में आते हैं। पहला तो सबसे पहला सवाल कि जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है हमारे लिए, इसका भी आंसर आज के वीडियो में करेंगे। दूसरा सवाल आता है कि किस तरह का करियर हम चूज करें, क्या काम करना चाहिए हमें। तीसरा सवाल आता है कि इंडिया में रहेंगे या बाहर जाकर काम करेंगे, घर से दूर जाकर काम करेंगे। मोटा मोटी आज हम इन 3 सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अपना करियर सेलेक्ट करना एक बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आपके मन में काफी कंफ्यूजन चल रही है। इफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर करियर ऑलरेडी, टेंशन मत लीजिएगा, वो भी आपके हॉरोस्कोप में ही लिखा है, इस वजह से ही आपके साथ हो रहा है। करियर डिसाइड करना कुंडली के जरिए ये कोई बहुत इजी ट्रिक नहीं है, इसमें कई सारी टेक्निक इन्वॉल्व होती है और उसमें से कुछ आज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे पता है कि एक वीडियो में सब कुछ बता पाना मुमकिन नहीं होगा, तो इसको पार्ट 1 कंसीडर कर लीजिए। ऐसे पार्ट 3 तक आएंगे, तो पहला ये है, 2 और 3 मैं बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ करियर की बातें होंगी। एंड आई होप किसी की इस वीडियो से हेल्प जरूर हो जाए। लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल न्यू हो, आपको पता नहीं है कि हॉरोस्कोप क्या होता है, कुंडली क्या होती है, तो मैं 2 मिनट में आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं हॉरोस्कोप के पूरे चक्रव्यूह से। तो दोस्तों, इस तरह की आपकी कुंडली होती है। आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे जा सकते हो, और अब तो हमारा खुद का ऐप आ चुका है हॉरोकॉस्मो। आप इसे एंड्रॉयड प्लस अब ये iOS में भी अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली यहां से निकाल सकते हैं। एक्यूरेट जन्म कुंडली आपको यहां मिलेगी, फ्री कुंडली एनालिसिस भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो यहां से आप अपना हॉरोस्कोप लेकर आइए। हॉरोस्कोप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपका फर्स्ट हाउस हमेशा यही होगा, ये मेरा, आपका, हम सबका, पड़ोसी का, पड़ोसन का, सबका फर्स्ट हाउस यही होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो चेंज क्या होगा, हो सकता है आपके 7 नंबर लिखा हो, किसी का 8 लिखा हो, किसी का 9 लिखा हो, किसी का 10 लिखा हो फर्स्ट हाउस के अंदर। तो हम इसको बोलेंगे कि फर्स्ट हाउस के अंदर 10 नंबर की राशि है। और 10 नंबर की राशि कौन सी होती है, तो बगल में लिखे 10 नंबर की राशि मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। उसका मालिक कौन होता है, उसका मालिक होता है शनि। तो ये सारी चीजें कवर हो गई। पूरी जो कुंडली है ये एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये फर्स्ट हाउस है तो ये सेकंड है, ये थर्ड है, पूरा ऐसे 12 हाउस तक होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 11 नंबर लिखा था, तो इंक्रीज होकर यहाँ 12 आएगा, फिर 13 नहीं आएगा, फिर से 1 से गिनती शुरू होगी। और ये सारे नंबर किसके हैं, राशियों के नंबर हैं। तो ये है बेसिक। अब बस आप अपना चार्ट ओपन कर लीजिए और मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता रहा हूं जो कि हेल्प करती है आपका करियर डिसाइड करने में। जैसे कि सबसे पहले जो 6th हाउस है, ये जॉब का हाउस है, आपको आपकी नौकरी का हाउस है। आप किस तरह की जॉब करेंगे, किस तरह की नौकरी आपकी होगी, ये 6th हाउस से पता चलेगा। ये 7th हाउस होता है। 7th हाउस इज फॉर बिजनेस, किस तरह का बिजनेस आप करेंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, बुरा चलेगा, ये 7th हाउस डिसाइड करेगा। आपको बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है, ये 7th हाउस डिसाइड करेगा। ये है 10th हाउस। 10th हाउस होता है ओवरऑल आपका प्रोफेशन कैसा जाएगा, नौकरियां बार बार बदलेंगी, प्रमोशन डिले होंगे कि प्रमोशन समय से पहले हो जाएंगे, बहुत कम उम्र से कमाना शुरू कर देंगे, काम करने का तरीका कैसा है, राजा की तरह घुसेंगे नौकरी में कि एक सिंपल से क्यूबिक में बैठकर आप अपनी जॉब करेंगे। तो आपके जॉब करने का जो, या जॉब या बिजनेस करने का जो तरीका है, जो नेचर है आपका, ये आपका 10th हाउस बताता है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि ये 3 हाउसेस वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो। चलिए, ये बात तो समझ में आई। कुछ हाउसेस के बारे में हमें और जानना पड़ेगा, जैसे 2nd हाउस। 2nd हाउस मनी का हाउस है, पैसे का हाउस है, सोर्स ऑफ अर्निंग है। आपका जो पैसा आप बटोरते हो, जिसके लिए मेहनत करके जो पैसा लेकर आते हो, ये 2nd हाउस है। 11th हाउस इज प्रॉफिट गेन। आपने कोई स्किल सीखी, आपने शेयर, आप जॉब तो करते ही थे, लेकिन आपने कोई स्किल सीखी, शेयर मार्केट में पैसा लगा के पैसा बना दिया, आपने जॉब के साथ रियल एस्टेट का भी काम किया, गेन्स हो गए, प्रॉफिट हो गए। तो ये जो प्रॉफिट है, ये 11th हाउस बताता है। सो इतने हाउसेस आज के लिए इंपॉर्टेंट। कुछ टेक्निक्स और कुछ सिंपल रूल आपको बता रहा हूं अपना करियर डिसाइड करने के लिए, अपनी जॉब डिसाइड करने के लिए। जैसे सबसे पहले लुक एट योर अष्टक वर्ग। यहां पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, अष्टक वर्ग। जैसे कि अब मैं आपके सामने एक हॉरोस्कोप ओपन करूंगा। लेट्स सपोज 6th हाउस, यहां देखा 4 नंबर लिखा हुआ है। 6th हाउस में 4 नंबर का मालिक होता है चंद्रमा, बैठा है मनी हाउस में। नाइस, वेरी गुड।
जॉब का मालिक मनी हाउस में बैठ गया है तो ये दिख रहा है कि नौकरी से पैसा आएगा, जॉब से पैसा आएगा, वेरी गुड। लेकिन जब आप बिजनेस के हाउस में नज़र डालोगे तो उसका लॉर्ड भी बैठा है इनकम के हाउस में, यानी बिजनेस से भी पैसा आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अष्टक वर्ग का नाम लिया था ना, तो अष्टक वर्ग चार्ट ओपन कर लेते हैं एक बार, कैसे दिखाई देता है। ये आया आपका अष्टक वर्ग सारणी। अष्टक वर्ग सारणी में आप ये देखेंगे कि आपको अलग अलग हाउसेस में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। 30 नंबर सबसे अच्छा माना जाता है, 30 के ऊपर जितना भी है सब अच्छा है, 30 के नीचे एवरेज है, 24 से अगर कम है तो बिलो एवरेज उसको मान लेंगे। अच्छा, ये नंबर शो क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ ऑफ हाउस शो कर रहे हैं कि इस भाव की, इस हाउस की पावर कितनी है। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल है, 34 सिक्स्थ हाउस को मिला, 26 बिजनेस हाउस को मिला, यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि इस व्यक्ति को जॉब में ज़्यादा मज़ा आएगा, जॉब में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या फिर एक इसका और मतलब है, इस व्यक्ति की ज़िंदगी की शुरुआत नौकरी करने से ही होगी, क्योंकि 26 यहाँ पर मिला। मैंने कहा 24 से नीचे बिलो एवरेज होता है, तो ये अभी एवरेज है, बिजनेस वाला मामला कोई खास नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, अष्टक वर्ग क्या होता है? आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे पहली बार सुना होगा। देखिए, अष्टक वर्ग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसके हर एक एक शब्द ना एक एक सब्जेक्ट की तरह होते हैं। तो अष्टक वर्ग अभी के लिए, आज के लिए बेसिक समझ लीजिए कि जिस हाउस को ज़्यादा नंबर मिले दैट हाउस इज़ मोर पावरफुल। उस हाउस को ज़्यादा पावर है उसके पास, वो उसके अगर आप काम करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा आपको। जिस हाउस को कम नंबर मिले हैं वो उतना पावरफुल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ यही है कि अगर बुरे हाउस को कम नंबर मिले हैं तो अच्छी बात है, और अच्छे हाउस को कम नंबर मिले हैं तो बुरी बात हो जाएगी। तो ये आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे लगा के चलना है। मैं अष्टक वर्ग पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू यूज़ अष्टक वर्ग फॉर डिफरेंट, क्योंकि ये सिर्फ जॉब और बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होता, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप में से कई लोग देखोगे कि आपको हो सकता है कि सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस दोनों में बराबर नंबर मिले, तो आप देखना आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आपके मन में चलता रहता जॉब करते करते कि कब मौका मिले और मैं बिजनेस की तरफ चल जाऊं। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि बिजनेस हाउस को ज़्यादा नंबर मिले हैं, जॉब को कम नंबर मिले हैं, तो आप जॉब में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हो और आपका दिमाग ऐसा ही चलता रहता है कि बिजनेस 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 करना है। आप ढूंढ रहे हो कि बस थोड़ी फंडिंग मिल जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए, मैं मौका देके चौका कैसे मार दूं। तो अष्टक वर्ग में यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इस चार्ट को, जिसका भी ये चार्ट है, उसको जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल लगेगी। अब वापस से हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। अभी कई सारी टेक्निक मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो बी विद मी, और हो सके तो प्लीज़ कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स आप अपने बनाते रहिए। मैं धीरे धीरे समराइज़ भी करता जाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला था कि हम अपने सिक्स्थ और सेवन्थ हाउस की हेल्थ देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हमें निकल कर आया कि जॉब वाला हाउस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और उसका मालिक गया सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर आया सवाल कि जॉब ठीक है, पर किस तरह की जॉब, काम क्या करना है मुझे, किस तरह का काम करना है, यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन सा प्लैनेट, कौन सी राशि बैठी हुई है। और यहाँ पर आपको सिक्स्थ हाउस लॉर्ड पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी है। तो यहाँ पर इनके चंद्रमा बैठा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। शनि की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर आ रही है, शनि की तीसरी दृष्टि होती है, तो 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। अब 2 प्लेनेट इन्वॉल्व हो गए, एक सैटर्न एक मून। और भी कुछ हो रहा है क्या? और तो कुछ मुझे स्पेसिफिक नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, 12 नंबर की राशि है, ये एक नज़र आया, ठीक है। अच्छा हाँ, ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखें, जुपिटर की दृष्टि भी, गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर है। ओ, तो अब इनकी जो जॉब डिसाइड होगी, ये चंद्रमा प्रियोरिटी पे, फिर सैटर्न एंड जुपिटर, ये 2 क्या बोलेंगे, सपोर्ट प्लैनेट्स बोल देंगे यहाँ पर, जो चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए, मून इज अ प्लैनेट विच रिप्रेजेंट इमोशंस, रिप्रेजेंट्स मदर, रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, रिप्रेजेंट्स कैश फ्लो। सेकेंड हाउस भी ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस, मनी। तो एक तो बड़ा सिंपल सा इनके लिए करियर निकल कर आ रहा है कि आप फाइनेंस की लाइन में कुछ करो, पैसों से रिलेटेड कोई काम करो। वो बैंक में जॉब भी हो सकती है, वो सीए बनना भी हो सकता है, वो एक फाइनेंस का टीचर बनना भी हो सकता है, और मनी मैनेजर्स होते हैं कई तरह के, एक्चुरियल्स होते हैं कई तरह के, क्योंकि अब इतने सारे करियर आ गए। फाइनेंस से जुड़ा तो बहुत कुछ है। आप क्या करते हैं आजकल, वो चलता है ना, फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर, फिन इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जिन्हें, आप वो भी बन सकते थे। तो एक बात तो क्लियर हुई कि चलो जॉब करनी है, पहली बात। दूसरी बात क्लियर हुई कि हाँ, फाइनेंस वाला काम कुछ करना है, पैसों से जुड़ा हुआ। अब तीसरी चीज़ और स्पेसिफिक कैसे हो पाएंगे कि स्पेसिफिकली क्या करना है। अब यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स हैं ना, इनके एस्पेक्ट्स काम आते हैं।
जैसे जो जुपिटर है, गुरु है, गुरु कहता है कुछ सिखाओ, कुछ लर्निंग कराओ, ठीक है, कुछ पढ़ाई लिखाई वाला काम करो। यानी कि इस व्यक्ति को अपनी जॉब स्टार्ट करने के लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन, जुपिटर जहाँ पर आ गया वहाँ बिना पढ़ाई लिखाई करे काम नहीं बनता। चलो एक चीज़ और हुई। अब ऐसा कौन सा फाइनेंस का करियर है जिसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है? फिर आया सैटर्न। सैटर्न कहता है मैनेजमेंट। सैटर्न इज टोटल मैनेजर है वो। तो यहाँ पर पैसों को मैनेज करना है और पढ़ना बहुत है। तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये व्यक्ति या तो एक्चुरियल करे या तो सीए बन जाए। दो ये जॉब ये इनकी तैयारी कर सकता है। ठीक, ये दोनों हो गया, जॉब फिक्स हो गई। ज्योतिष का सहारा लेकर हम इनको यही सलाह देंगे। ठीक, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगर ये व्यक्ति कहते नहीं पंडित जी मेरा बिजनेस करने का भी मन है, मुझे बताओ बिजनेस में कौन सा करूं, अगर मान लो हो सकता है पूछ ले, तो आप क्या करोगे? बिजनेस हाउस को देखिए, बिजनेस हाउस लॉर्ड 11th में है। 11th इज अगेन फाइनेंस, इनकम, प्रॉफिट, इन सब की बातें करने वाला हाउस है। तो और नेटवर्किंग का भी हाउस है और सूर्य यहाँ पर बैठा है। तो आप इनको बोल सकते हो कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो फाइनेंस से रिलेटेड हो और किसी तरह का गवर्नमेंट का टेन्योर या जिसे कहते हैं ठेका वगैरह मिल सके आपके फाइनेंस के बिजनेस के लिए, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी बैठा है। तो यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि बिजनेस तो आप कर सकते हो लेकिन आपको बिजनेस फाइनेंस का करना पड़ेगा और ऐसा बिजनेस करिए जिसमें सूर्य यानी कि सरकार, गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटी से कुछ ना कुछ आपका रिलेशन बन रहा होगा। और इतनी बातें जब आप सामने वाले को समझाते हो तो उसका दिमाग खुद दौड़ रहा होता है, क्योंकि आफ्टर एंड ऑफ द डे ये उसकी लाइफ है ना, उसकी लाइफ है, उसे पता है कि उसे क्या पसंद है और वो क्या कर सकता है। आप अब मैंने सीए तो बोल दिया, उम्र है 50 साल, किसान है और आप उस किसान से बोल दो कि नहीं अब आपको सीए बनना है, तो ये कॉमन सेंस नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉमन सेंस, विच इज़ नॉट सो कॉमन नाउअडेज। चलिए एक एग्जाम्पल से आपने ये समझा कि चलो ठीक है। अब चलिए अब एक एग्जाम्पल से तो हमने सोचा कि चलो 6th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। अब इनका तो मनी हाउस में बैठा था, सिंपल था, लेकिन आपका कहाँ बैठा है ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। हो सकता है वो 1st हाउस में बैठा हो सकता है वो 2nd हाउस में बैठा हो। तो एक तो आपका 6th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेज में बैठ सकता है। दूसरी बात, आपका 6th लॉर्ड डिफरेंट प्लेनेट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मून हो, मरकुरी भी हो सकता है, वो सूर्य भी हो सकता है। अब क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको 6th लॉर्ड डिफरेंट हाउसेस में जब बैठेगा तो किस तरह के प्रोफेशन आपको चूज करने चाहिए। आज हम 6th हाउस लॉर्ड की बात करेंगे, 7th की भी बात करेंगे और थोड़ा मैं और ज़्यादा नई टेक्निक बताने की भी आपको कोशिश करूंगा। चलिए, अगर 6th लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाता है तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा जॉब करनी है जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा निखर कर आ रही हो और उसी से आपके घर में सैलरी आ रही हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, यहाँ पर आप किसी तरह की ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आपको आपका जो चेहरा है ना वो पॉपुलर होता है। जैसे क्लाइंट मैनेजमेंट का कोई काम कर सकते हैं आप, जहाँ पर भी आपकी पर्सनालिटी निखर कर आ रही है वो काम आप कर सकते हैं। चलिए ये बात होगी। जैसे कोई जिम ट्रेनर होता है ना, उसकी पर्सनालिटी उसको देखकर लोग कहते हैं यार इसने अपनी बना ली तो हमारी भी बना देगा, दैट्स लाइक दैट। अब इसके अराउंड आप सोच सकते हो, मैं बस आपको एक कोर पकड़ा रहा हूँ। 6th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, अभी हमने थोड़ी देर में डिस्कस किया। यहाँ पर आप गोल्ड ज्वेलरी का भी काम कर सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हो या कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो जिस पूरी फैमिली के लिए वो चीज़ हो। ओके, क्योंकि ये फैमिली भी है, परिवार भी है। इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं, फैमिली इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए 6th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठ गया, यहाँ पर आप काम कर सकते हो ट्रैवल से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रेंचाइजी बिजनेसेस यहाँ पे ले सकते हो, आप जॉब कर सकते हैं ऐसी कंपनियों में। यहाँ पर आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक एडिटर बन सकते हैं, यहाँ पर आप एक संपादक बन सकते हैं। हिंदी में जो न्यूज़पेपर को एडिट करता है उसको संपादक बोलते हैं। चलिए ये हो गया। 4th हाउस, यहाँ पर आप होम डेक्योर से रिलेटेड कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में के लिए जॉब कर सकते हैं, किसी केयरिंग, जैसे कई सारी यूनिट्स होती हैं जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका केयर करती हैं। ठीक है, ऐसे किसी यूनिट में अपनी जॉब दे सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ पर आप किसी सोशल मीडिया या फिर किसी मास मीडिया या फिर जो बॉलीवुड है, ऐसी जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये सब वहाँ पे फिट बैठता है।
अभी आया फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेटिंग ऐप का भी जैसे डेटिंग ऐप की कोई कंपनी है उसके अंदर कोई जॉब कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जॉब। जैसे अगर आप यूएस और कनाडा में रह रहे हो तो वहाँ पर एक बहुत पॉपुलर बिजनेस है चाइल्ड केयर का, वो आप कर सकते हैं। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में ही बैठ जाए तो आप यहाँ पर जो काम कर सकते हैं एनीथिंग रिलेटेड विद मेडिकल, फाइनेंस, इंश्योरेंस आपका वो चलेगा। लॉ का भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेट सर्विसेज, जो आजकल घरों में लोग ना डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आप कोई जॉब है, ऐसी कंपनी में कोई जॉब है, वो कर सकते हैं यहाँ पर। सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवन्थ में बैठ जाए तो आप मैरिज से रिलेटेड कोई भी जॉब, मैरिज जैसे आजकल होता है ना कि शादी करवाते हैं कई सारे लोग, ठीक है, मैरिज के बिजनेसेस होते हैं, टेंडर उठते हैं मैरिज के, तो जैसे आप यहाँ पर आप एक फोटोग्राफर बन सकते हो, मैरिज फोटोग्राफर। यहाँ पर आप मैरिज भी हो गया, यहाँ पर आप बिजनेस डील्स कराने वाले जो बीच के लोग होते हैं वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के जो सेवेंथ हाउस है उससे रिलेटेड आपका कोई भी काम होगा वो जमेगा। सिक्स्थ लॉर्ड एट्थ में आ जाए, यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टैक्स से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह की। यहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजर की जॉब कर सकते हो किसी कंपनी के अंडर। यहाँ पर आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। यहाँ पर आप किसी रिसर्च, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट जैसी जॉब्स कर सकते हैं, जो भी डेप्थ में जा रही है और रिसर्च में जा रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए ओपन हो जाती हैं। अगर सिक्स्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में चला जाता है तब क्या होता है? सिक्स्थ हाउस लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला गया तो ऐसे केसेस में आप हायर स्टडीज़ करोगे पहली बात, और जब आप बहुत पढ़ाई करोगे उसके बाद आपकी जॉब लगेगी, यूजुअली आपके घर से दूर लगेगी। इसमें आपकी जॉब में हो सकता है आपके फादर आपकी बहुत हेल्प करें, आपके फादर के रेफरेंस से आपकी जॉब लगे। नाइन्थ हाउस में तो एजुकेशन, पढ़ाना लिखाना, टीचिंग, ऐसे सारे प्रोफेशन आ जाते हैं। यहाँ पर धर्म से, रिलीजन से जुड़ा भी कोई काम, ऐसी कोई कंपनी है उसके अंडर भी आप जॉब कर सकते हैं, रिलीजन या धर्म से रिलेटेड। अभी आया सिक्स्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, छठे घर का मालिक 10वें घर में बैठा है। ये एक ऐसी पोजीशन होती है, यू कैन डू एनीथिंग। अब आपका जो मर्जी वहां हाथ डाल दो, आपका वो काम चल जाएगा। यूजुअली इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि अब यहाँ पर आपको ना सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहिए और खुद का मालिक बनना चाहिए, खुद को आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप क्या करेंगे। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, अगर छठे घर का मालिक 11वें घर में बैठ जाता है तब क्या होता है? सिक्स्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, लॉ से रिलेटेड कई सारे लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आप यहाँ पर नेटवर्किंग का काम कर सकते हो, पीआर एजेंसी ओपन कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हो। यहाँ पर आप हर वो काम जिसमें लोग जुड़ते हैं, बस एमएलएम मत करने लग जाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, कि मेरे नीचे 2 जोड़ो, उसके नीचे 2 जोड़ो, उसको छोड़कर बाकी अच्छी अच्छी नेटवर्किंग भी होती हैं। ऐसा कुछ भी कार्य आप कर सकते हो। यहाँ पर यह भी माना जा सकता है कि आपकी जॉब में आपके फ्रेंड्स या फिर आपके किसी रिश्तेदार ने हेल्प भी की हो। अब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, अब तो विदेश चला गया, तो आपकी जॉब आपके घर से बहुत दूर होगी, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में भी हो सकती है। यहाँ पर आप काम कर सकते हैं हॉस्पिटल के लिए, या मनी मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कंपनी है, कोई जॉब में जो स्पिरिचुअल कोर्सेज बनाती है, वहाँ पर आप कोई जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो। इस तरह से बहुत वेग टर्म में मैंने बताया, आई नो, बट मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपकी स्पेसिफिक कुंडली नहीं है, अदरवाइज और ज़्यादा चीज़ें ये एक्यूरेट हो जाती। तो ये बात थी छठा घर का मालिक बाकी घरों में बैठे तो क्या होगा। लेकिन अब कौन सा प्लेनेट है? अगर सूर्य है तो वो किस तरह की जॉब रिप्रेजेंट करता है? तो फॉर एग्जांपल अगर वो सन है तो जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटीज़, पावरफुल पोजीशन, आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, डिफेंस, आर्मी वगैरह भी सूर्य के अंडर आता है। अगर मून है तो मनी से रिलेटेड, कैश फ्लो से रिलेटेड या फिर लिक्विड से रिलेटेड कोई भी काम है। चंद्रमा है तो एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई काम है तो चल जाता है। मून इज़ ऑल्सो वेरी मूडी, तो आप अगर मेडिटेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो भी आपका बढ़िया है। वीनस इज ऑल अबाउट लग्जरी, तो ऐसा कोई भी काम कुछ भी कर रहे हैं जो फीमेल सेंट्रिक है आपके लिए चलेगा वो काम। अब ये 7th हाउस में भी आप चेक कर लीजिएगा, सेम 7th हाउस के लिए भी सारे बिजनेसेस होंगे जो अभी मैंने 6th हाउस के लिए बताए हैं, बस प्लैनेट्स आप उसमें ऐड करते जाइएगा। जुपिटर है तो वहाँ पे पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना ज़रूर इन्वॉल्व होगा, आपके नेचर में वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पे सैटर्न है तो मैनेजमेंट आ जाएगा बीच में, और पेशेंस आ जाएगा कि आपका ऐसा जॉब है जिसमें पेशेंस बहुत रिक्वायरमेंट होता है, मैनेजमेंट बहुत रिक्वायरमेंट होती है। आयरन, कोयला या फिर स्टील भी सैटर्न के अंडर आ जाता है। राहु वैसे किसी हाउस का लॉर्ड आपको मिलेगा नहीं, बट फिर भी अगर आपके 6th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में राहु बैठा है, दिस इज अ 6th और 10th के लिए तो काफ़ी अच्छी पोजीशन है, 7th के लिए उतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती है। 7th हाउस राहु इज नॉट गुड फॉर बिजनेस पार्टनरशिप। केतु अगर है तो केतु 6th हाउस में
बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। 7th हाउस में अच्छा नहीं माना गया, 10th हाउस में भी अच्छा नहीं माना गया। 10th हाउस में वो आपको बहुत लेज़ी बनाने लग जाता है। 7th हाउस में आपके बिजनेस, आपका पार्टनर आपको चीट करके जा सकता है, जो बिजनेस पार्टनर है। और 6th हाउस में आपको पता ही नहीं रहता कि करना क्या है, जो किस्मत ने दे दिया, इत्तेफाक से हो गया वो हो गया। सो इस तरह से मरकुरी की बात नहीं की, आई गेस मरकुरी इज आईटी के जो काम होते हैं वो मरकुरी के अंडर आते हैं। मरकुरी इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, तो हर वो काम जिसमें आपको बोलना पड़ता है, जैसे मेरा काम है, मुझे बोलना बहुत पड़ता है, टीचिंग हो जाए, चाहे कुंडली देखना हो, किसी को समझाना हो या वीडियोस बनाने हो, सब जगह बोलना पड़ता है। तो मरकुरी बड़ा प्रोमिनेंट काम यहाँ पे करेगा। जहाँ अगर मरकुरी आपका 6th लॉर्ड है या 7th लॉर्ड है या यहाँ बैठा है, तो आप देखोगे आपका काम बोलने से रिलेटेड हो जाएगा। सो ये थे वो प्लैनेट्स। अभी आपने देखा कि आपको आज के इस वीडियो के बाद 6th हाउस, एक तो अष्टक वर्ग देखना है अपना, दूसरा 6th हाउस लॉर्ड किस में बैठा है या 7th हाउस लॉर्ड किस में बैठा है, उस हिसाब से डिसाइड करना। कमेंट करके बताइएगा और अपनी बर्थ डिटेल्स भी लिख दीजिएगा। मैं आप में से कईयों का चेक करके उसका रिप्लाई भी करूंगा इसमें। अब कुछ टेक्निक्स में चाहूँगा कि मैं आपको और बताऊँ, जो और आप उसे प्रैक्टिस करो कि किस तरह से ये काम करती है। एक टेक्निक आपको रखनी है कि आपकी बर्थ की पहली दशा क्या है। जब आपका जन्म हुआ तो पहली दशा आपको कौन सी मिली। जैसे अगर हम इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर इनके जन्म में इनको सबसे पहली दशा मरकुरी की मिली, बुध की मिली। दैट इज़ वाई इनका कोई भी काम होगा उसमें बोलना बहुत इन्वॉल्वमेंट होगा। ये कहीं पर भी जॉब करेंगी वहाँ पर ह्यूमर, हंसना हंसाना ये चलता ही रहेगा। आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड इनका जॉब रहने वाला है और इनका बिजनेस करने का खूब मन करेगा। तो शुरुआत तो जॉब से होगी, जैसा हमने अष्टक वर्ग में देख लिया था। जो पहली दशा आपको मिलती है ना, वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके करियर को डिसाइड करने में। एक ये ट्रिक है, इसको जरा लगा के देखिएगा। मैं क्या करूंगा, एक पीपीटी में मैं आपके सारे प्लैनेट्स किस तरह के काम को शो करते हो आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। एंड देखिए, अपने पैशन को मत भूलिएगा, या आपको जहाँ जो काम करने में खुशी मिलती है। हो सकता है मेरे मुंह से इतने सारे जॉब हैं, इतने सारे काम हैं, मेरे मुंह से सारे तो नहीं निकलेंगे ना। आपका कुछ और हो रहा होगा, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिखिएगा और कितना समझ में आया आपको इस वीडियो में वो लिखिएगा। मैं जितनों की हो सकेगा उतने की कमेंट में हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। नाउ तो एक टेक्निक हो गई हमारी अष्टक वर्ग की। उसके बाद हमने पहली दशा कौन सी मिली। एक टेक्निक मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। जैसे इसी चार्ट को एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो सूर्य से चौथा घर काउंट करिए, 1 2 3 4। फिर से मून आ गया, फिर से सेकंड हाउस आ गया, फिर से फाइनेंस आ गया। तो ये चीज़ अब पक्की हो गई। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको नौमांश के लिए बताया था ना, कि नौमांश उस तरह के काम को बताता है जो चीज़ पक्की है कि अब तो ये चीज़ होनी ही होनी है। यहाँ पे आप अपने सूर्य से, आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ पर भी बैठा हो वहाँ से 4th हाउस काउंट करिए और देखिए कौन सा हाउस आ रहा है, वहाँ से भी आपका करियर डिसाइड होता है। दूसरी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, शनि से 10 घर काउंट करिए। तो शनि से 7वां तो ये हो जाएगा 8 9 10, 9th हाउस। फिर से हायर एजुकेशन आ गया, यानी कि आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब तो ये चीज़ श्योर शॉट हो गई इस चार्ट के लिए कि इनको फाइनेंस का काम करना है, बहुत पढ़ लिख कर काम करना है और मैनेजर बनना है या मैनेज करना है फाइनेंसेस दूसरों के। इतनी चीज़ें पता चल जाए ना, तो इंसान अपना कितना टाइम बचा सकता है, कितना वक्त बचा सकता है अपना। आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट में जब मैं करियर का वीडियो बनाऊंगा तो D10 चार्ट से समझाऊंगा, दशमांश से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको दशमांश का यूज़ करना है अपने करियर के लिए। अब दशमांश आज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो हमारी कुंडली है ना, ये इसीलिए मुझे अच्छी लगती है। इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप ज्योतिष कर रहे हो ना, तो आपको बड़ा फ़ायदा होता है। और हॉरोकॉस्मो ऐप में भी आपको D10 चार्ट मिल जाता है। आप स्वाइप करोगे, आपको उस ऐप के अंदर भी D10 चार्ट मिल जाएगा। दशमांश कुंडली ये रही। और दशमांश कुंडली में देखिए, फर्स्ट हाउस में आज एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। आप में से जिसके दशमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में सन होगा, वो अपना खुद का काम ही करेंगे। एंड में अंत उनका अपने खुद के काम का भी होगा। राहु 8वें घर में राहु बैठा है या 8वीं राशि में राहु बैठा है, तो सब कुछ छोड़कर एंड में अपना काम ही करेंगे, अपना बिजनेस ही करेंगे। 2 टेक्निक दे दी आपको। आप ज़रूर बताइएगा चेक करके हॉरोस्कोप में कैसा लगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। आई होप आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करे। क्या क्या अभी भी मन में सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ पूरी उल्टी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और मैं अब, जैसा मैंने आपको एक दो वीडियो पहले बोला था कि अब एस्ट्रो पंडित का चैनल डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी में जाएगा विद सिंप्लिसिटी। तो हम गहरी बातें भी समझेंगे बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। हॉरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।